तो आई वुड से समीर मिनास। नो नो, डिफरेंट कैटेगरी है यार। नहीं यार, सूर्यवंशी सुमीर अटैकिंग मिनास प्लेयर है, अटैकिंग प्लेयर है, वो स्टडी प्लेयर है, वो वो क्रिकेटिंग स्टडी। शॉट्स पे ज्यादा रहता है। मैं इस तरह समझा देता हूं कि जो समीर मिनास है ना, वो जस्ट लाइक ए ड्रेविड, और जो सूर्यवंशी है वो जस्ट लाइक अपना वीरू, क्या नाम है, वीरेंद्र सहवाग। हम्म। ये फर्क है। स्टेन गन कह रहे एशिया कप में वन बैड डे था यार, उस दिन सभी नहीं, प्लेयर्स अटैकिंग खेलने गए थे, किसी ने बारी नहीं ली। जैसे 2023 एक दिन बैड डे था। मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूं, बात तो सही लेकिन है। उस टूर्नामेंट में जॉर्ज ने भी 100 करा हुआ था, सही ना। सूर्यवंशी का जो रोल था ना, वो फाइनल में डिलीवर नहीं कर सका। आज उसने 5 ओवर जिस वे में खेले ना, बॉल को मिडलिंग करा, फील्डिंग देखी, लग रहा था कि आज वो हंगरी है रन्स के लिए। तो वो चीज वो उधर नहीं कर सका, हालांकि वहां पे कंडीशन ज्यादा बेहतर थी बैटिंग के लिए बनिस्बत, ग्राउंड छोटा था वहां पे। ये ग्राउंड ब्लवायो या हरारे जो है, इतना आसान नहीं होता बैटिंग के लिए। लेकिन जिस तरह सेमीफाइनल में 311 रन चेस करें और आज 411, यार नजीब, बिग नजीब अचीवमेंट है यार। दूसरा बासत भाई, दूसरी एक और भी चीज होती है। जब नॉकआउट फाइनल मैच होता है ना, जब 300 का फटा लगता है ना, तो बैटिंग जितनी मर्जी बड़ी हो, वो पैनिंग होती जरूर है। वो कहती है कि 300 करना कैसे, मारदाड़ पार पे बड़ा यूटिलाइज करना पड़ेगा। इंडियन टीम उसमें गई है, उसमें हमारे बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की है, उनको मौका दिया, प्रेशर डेवलप किया है। तो आप देखें आज भी इंडियन टीम क्यों कंफर्टेबल जोन में था, क्योंकि पहली बारी थी, ऊपर से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सूर्या कर दी है यार। 30 ओवरों में 300 रन किए हुए हैं, 31-32 ओवरों में। तो यार 400 करना भी है तो वो उसमें भी मैं समझता हूँ बड़ी बात है। 311 रन कर गए हैं, एक्सीलेंट 100 उधर से भी हुआ है। लेकिन प्रेशर होता है नॉकआउट मैच का, बड़ा टोटल हो ना, तो उसपे आप जितनी मर्जी बड़ी हो, वो थोड़ी अटैकिंग क्रिकेट खेलती, उसमें विकेटें ज्यादा चली गई, जिसकी वजह से वो गेम में वापस आ नहीं सके। सही है। अब एक चीज और जी भी है ना नजीब। जी। देखो, अमूमन हम T20 में देखते हैं 80 बॉलों में 140 रन। इस बच्चे ने तो 80 बॉलों में 175 करे यार। हम्म 200 प्लस का स्ट्राइक रेट यार। बिल्कुल। और जो बहुत 142 रन की जो पार्टनरशिप करी है ना दूसरी विकेट पे, वो बिग अचीवमेंट थी यार। ऐसा लग रहा था सूर्यवंशी सही बात है। चले भाई। कि कैसी पेस है। उसके बाद जब उसने हाथ खोले तो बेबस लग रहे थे इंग्लैंड के बॉलर। इंग्लैंड के बॉलर क्या, इंग्लैंड के जो तमाशाई आए हुए थे ना, उनके भी खूब चेहरे में देख रहा था तो अजीब से लग रहा था। मॉर्गन ने 2 आउट करे थे जी, और ग्रीन ने 3। बाकी मिंटू भाई हमारे 3 आउट करे उन्होंने, जेम्स मिंटू ने, लेकिन फेटा बहुत लगा। और सच्ची बात है जी, जिस वे में बैटिंग करी, टॉप क्लास। आपने इंडिया ए की भी आज स्कोर कार्ड भेजा है, वो नहीं पढ़ पाया था क्योंकि मैच देखा नहीं था। मेरे ख्याल है 6ठी दफ़ा इंडिया ये वर्ल्ड कप जीता है, 6 दफ़ा। 50 ओवर में 411 रन, 100 रन से हराया है। बिग अचीवमेंट है। प्लेयर ऑफ द मैच तो होना ही था, प्लेयर ऑफ द सीरीज भी हुआ। हालांकि वो जो अपना इंग्लैंड का जो फॉकनर है उसने 100 करा, हाईएस्ट स्कोरर भी है वो इस टूर्नामेंट का, लेकिन मैच चेंजर नहीं था। तो बिल्कुल सही फैसला दिया, और इंडिया को बहुत बहुत मुबारकबाद जी। बिग अचीवमेंट है कि बच्चे एशिया कप हारने के बाद जिस वे में खेले। 2-3 प्लेयर का तो फ्यूचर बहुत ही है। मैं सूर्यवंशी की बात इसलिए नहीं करूंगा, इसको तो पहले से देखा हुआ है। जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो आगे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए दोस्तों इस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी मीडिया की रोजाना एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। कोई भी दोस्तों पुराना वीडियो कभी भी नहीं चिपकाया जाएगा। एक से एक बढ़िया इंटरटेनिंग क्लिप, चाहे मैच के बाद दोस्तों थोड़ा एडिट करने में या वीडियो क्लिप कहीं से ढूंढने में थोड़ा टाइम जरूर लग जाता है। तो दोस्तों प्लीज़ आप हमें पहले की तरह ही सपोर्ट करते रहिएगा।
बात रही दोस्तों अंडर 19 का जो वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला गया, उसमें जिस तरह से भारत ने तकरीबन 100 रनों से जीत दर्ज की है और एक बार फिर से अंडर 19 की टीम दोस्तों विश्व विजेता बनी है। इससे पहले आपने देखा होगा जो मेंस टीम है किस तरह से T20 वर्ल्ड कप जीती थी, फिर चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप, फिर वुमेन्स क्रिकेट में भी वर्ल्ड कप भारतीय टीम ने अपने नाम किया। और आज दोस्तों अंडर 19 के बच्चों ने भी जिस तरह के खेल का प्रदर्शन दिखाया है, उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में इसके लेकर काफ़ी सारी चर्चाएं हो रही है। दूसरी तरफ दोस्तों पाकिस्तान की टीम आपको पता ही है, आए दिन ये मॉडर्न क्रिकेट की बातें ज़रूर करते हैं, कभी इंटेंट की बातें करते हैं, लेकिन इंटेंट दोस्तों इनका बदल नहीं रहा है। केवल सलमान आगा ने 1-2 पारी अच्छी खेली है तो अभी इनको लग रहा है कि पाकिस्तानी टीम ने कहीं ना कहीं अपनी इंटेंट बदल दी, लेकिन वैसा दोस्तों कुछ भी नहीं है। ये उन्हीं बाबर आजम जैसे घिसे पिटे खिलाड़ियों को ढो रहे हैं। लेकिन वैभव सूर्यवंशी की पारी पर किस तरह का प्रतिक्रियाएं आ रही है, चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। वर्ल्ड कप का फाइनल जीत रही है। देखिए आप साहब, अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई और सारे सुनने वालों को। अभी आप अगर देखें तो इंडिया ने वो ट्रेंड सेट कर दिया है कि अपने सिस्टम के थ्रू, ये ज़रूरी है कि अपने सिस्टम के थ्रू कि उन्होंने अपनी ये कोई उनकी सिर्फ नेशनल टीम का टेम्परामेंट नहीं है, उनकी जो एज ग्रुप है उनका टेम्परामेंट भी ये है कि 10 से 12 रन उन्होंने करने हैं, खा वो T20 खेल रहे हों, खा वो वनडे खेल रहे हों। तो इस तरह के मिजाज के साथ और ये इसी तरह के सिस्टम उनको लॉन्गर रन में खिला के, लंबे फॉर्मेट की क्रिकेट खिला के, मजबूत क्रिकेट खिला के, और उन्होंने उस सिस्टम को तब्दील इसलिए नहीं किया कि अगर वहां से उनको माजी में एक शानदार प्लेयर्स मिलते रहे हैं तो सिस्टम को तब्दील करने की जरूरत उन्हें महसूस नहीं हुई। उस सिस्टम में बेहतरी जरूर लाते रहे, वो उन्होंने उस सेटअप को तब्दील नहीं किया, उनमें बेहतरी लाते रहे। और दुनिया के साथ इवॉल्व करना, किसी भी चीज के साथ, आप घोड़े से आप गाड़ी और गाड़ी से जहाज पे जाते हैं, तो ये एक इवॉल्व करने का एक सिस्टम है जो आगे लेके चलता है। अब आप ये देखिए कि इंडिया के साथ अगर किसी ने खेलना है तो इसी टेम्परामेंट पे, ये टेम्परामेंट इंडिया में इवन ट्रेविस हेड को देख लें और इंग्लैंड के 2 बैट्समैन हैं उनको देख लें, इंडिया के 4 बैट्समैन हैं, सूर्यवंशी है, अभिषेक है, तिलक है, किशान है, ये सब का टेम्परामेंट यही है कि उन्होंने अगर 10 से 12 रन पर ओवर खेलना ही खेलना। इस मिजाज के साथ ये पूरी क्रिकेट के सेटअप को तब्दील कर रहे हैं। माइंडसेट ये सिर्फ इंडिया तब्दील नहीं हो रहा, इंडिया की वजह से दूसरों को भी अपने माइंडसेट को तब्दील करना पड़ेगा, अदरवाइज इस दौर में बहुत पीछे रह जाएंगे। तो इंडिया ने ये साबित कर दिया कि इस वक्त किसी का इससे तबसरा मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंडिया इस वक्त क्रिकेट में लीड कर रहा है, बिकॉज वो एक टेम्परामेंट सेट कर रहा है, एक माइलस्टोन सेट कर रहा है, उसके रोड मैप पे चल के ही आप उसको चेज कर सकेंगे, अदरवाइज वो बहुत दूर निकल जाएगा। और ये उसके सिस्टम की, उनके मैनेजमेंट की पता है। देखिए आप साहब कितनी संजीदगी है कि राहुल द्रविड़ है और लक्ष्मण है पीछे उनके। आमिर नजीर साहब, जैसे भी मोहसिन साहब ने जिक्र किया है, ये 400 जब आप जिक्र करते हैं मैच में 411 रन ऑन बोर्ड जब उन्होंने लगाए हैं 50 ओवर्स में, तो आप समझते हैं कि वाकईतन ये एक प्लान था और उसकी एग्जीक्यूशन की तरफ गई है उनकी बैटिंग। अगर सूर्यवंशी की बैटिंग को देखते हैं, उसके साथ पिछले मैच में जो उनका सेमीफाइनल था, उस सेमीफाइनल में एरन जॉर्ज ने और आयुष माथरे ने सेंचुरी की और उसमें भी उन्होंने 40 ओवर्स में 300 रन का टारगेट, 41.2 बॉल्स पे उन्होंने 311 रन का टारगेट उसको अचीव कर लिया। और अगर आज इस मैच को देखते हैं जिसमें 80 बॉल्स पे 175 सूर्यवंशी ने किए और उसके बाद एक निस्फ सेंचुरी स्कोर आयुष माथरे, जिसका अपने कैप्टन का भी जिक्र किया, आयुष माथरे ने भी निस्फ सेंचुरी स्कोर की, और उनके साथ साथ एरन जॉर्ज आज रन नहीं कर पाए। लेकिन ये डिफरेंट मैचेस में डिफरेंट प्लेयर्स का रन करना, आपको लगता है कि ये ओवरऑल जो डिफरेंट प्लेयर्स की कैपेबिलिटी है उसका इजहार है कि हर मैच में डिफरेंट प्लेयर रन कर देता है? और ये जो 411 हैं, ये एक रिप्ले है सेमीफाइनल का जिसमें उन्होंने 41 ओवर्स में 300 रन चेस किए थे। आबिद साहब वो बात बिल्कुल सही है। आप उनके देखें ना, इसके अंदर उनकी स्किल भी तो है ना, वो ट्रेन भी उनको ऐसे किए गए, उनकी स्किल भी तो है और टैलेंट भी है उनके अंदर, जिसकी बिना पे देखे ना एक प्लेयर नहीं, 5, वही मैं ऑलवेज कहता हूँ ना, 5 प्लेयर जो होते हैं वो टीम का एक मेन स्तून होते हैं। देखे ना, एक नहीं चला दूसरा नहीं चला तीसरा नहीं चला चौथा, इस तरह कंटिन्यूसली 5 बैटर ने जो अपनी जिम्मेदारी है उसको बाखूबी निभाया है। और जो कोच ने उनको प्लान दिया और जिस तरह उनको अपने प्लेयर को यूज किया, उनकी फॉर्म को यूज किया, उनके टैलेंट को यूज किया, 410 हाफिज साहब फाइनल में कोई छोटी बात तो नहीं है। ये इंग्लैंड ने ये प्लेयर में तो रख के नहीं दिए,
उन्होंने करके उन्होंने बॉलिंग की है, बैट बॉलिंग की है। सूर्यवंशी आपको पता है उसका ट्राई रिकॉर्ड है, वो हाई स्ट्राइक रेट के साथ खेलता है, उसका बदला जो है वो नीचे बैठता ही नहीं है। वो जनाब वो जिधर बॉल देखना उसने 360 इनिंग्स खेली है, जिधर बॉल कराया उधर छक्का, जिधर बॉल कराया उधर चौका, इस तरह की तो उसने इनिंग्स खेली है। बहरहाल साहब ये बात ये है, इनका टैलेंट, इनकी स्किल, इनकी ट्रेनिंग, इनको अप्रोच, उसको एक जैसे पैमाने में इन्होंने रख के ना इनको तैयार करते हैं हमेशा। अंडर 19 जो इंडिया की होती है, इसमें ऐसे ऐसे 5-4 प्लेयर आपको नजर आते हैं जो आने वाले वक्तों में फ्यूचर स्टार के बड़े बड़े प्लेयर हैं। अभी भी जो रिसेंट इनकी मेन टीम है, इसके अंदर आप देख लें, ईशान किशन है, ये हमारा वो जो है, जितने भी प्लेयर आए हैं आपसा, ये सारे अंडर 19 की दरियाफ्त से आए हैं। तो यही है कि मैं तो कहूंगा सिस्टम, मोहसिन भाई ने जैसे बात किया, सिस्टम आपसा बहुत मजबूत है उनका। हम जो है देखने, एक मरतबा होता है कि अंडर 19 का वनडे कप होता है, दूसरे दिन जनाब वो मनसूख हो जाता है। इस साल आप देख लें 3 डे क्रिकेट ही नहीं हुई, 1 डे करा दिया। अच्छा, इसमें मोहसिन साहब जैसे अभी आमिर नजीर साहब ने जिक्र किया है इस मैच का, तो टॉप 5 जो हैं वो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया राइट टाइम के ऊपर। आज भी टॉप 5 की तरफ से मैच है ना, 175 तो सूर्यवंशी का है। तो आपके आज भी वो टॉप 5 की हिकमत अमली थी और उन्होंने रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने एग्जीक्यूशन की तरफ लेकर गए हैं। देखिए, टॉप 5 का मतलब है कि 5 बैट्समैन खेल रहे हैं, और 5 बैट्समैन कौन खेल रहे हैं? जो स्पेशलिस्ट हैं। अब पांचों ने तो नहीं स्कोर करना, लेकिन टीम उस वक्त जीत जाती है जब 2 से 3 प्लेयर स्कोर कर देते हैं। तो इन 5 की जिम्मेदारी होती है, ये ऑलराउंडर या बॉलर की जिम्मेदारी नहीं है कि आपको स्कोर करके दे। वो तो मतलब किसी वक्त आपको किसी वक्त से को क्लैप्स आ जाए तो उसमें वो सपोर्ट कर देते हैं। तो दोस्तों अदरवाइज ये पहले 5 प्लेयर प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये उनकी डोमेन है, ये उनके लिए एक असाइनमेंट होनी चाहिए कि मतलब हम ऑलराउंडर तक गेम अगर ले जाएंगे तो फिर ऊपर 5 जो बंदा जिस काम के लिए आया है उसी को उसने अदा करना है ना। तो 5 स्पेशलिस्ट हैं। आप देख लीजिए, अगर अभिषेक नहीं करता, वो अपना सूर्यवंशी नहीं करता तो नीचे कर देते हैं। तो 5 प्लेयरों में से 2 से 3 परफॉर्म करते हैं, स्कोर 12-13 की एवरेज के साथ आपके लग जाता है, वो 30 ओवर हो, 40 हो या 50 हो। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपके 5 प्लेयर्स को 10, 11, 12 रन की एवरेज से खेलना आना चाहिए। वो ये मत करें कि जी हम क्योंकि बैट्समैन हैं तो हमने अपनी स्किल से 6-7 में खेलना है और नीचे आके तो पावर हिटर आएंगे और ये ऑलराउंडर की या फास्ट बॉलर की जिम्मेदारी है कि वो लंबी लंबी हिटें मारे। नो, ये एक दकियानूसी और फेल्ड प्लान है। ठीक प्लान ये है कि आप पहले 5, ये कैपेसिटी होना चाहिए हर प्लेयर में। किसी दिन वो एग्जीक्यूट कर सके या ना कर सके वो एक अलग बात है, लेकिन स्किल शुड बी देयर कि जी वो उसको 10, 11, 12 रन को पर ओवर करने की अहलियत रखता हो, और फिर ही ये आप समझते हैं कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस टीम की उम्मीद से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रही है। अभी इंडिया ए का मैच था जिसमें तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ी खेल रहे थे, वहीं पर भी दोस्तों उन्होंने 206 रनों का स्कोर 230 के जवाब में कर दिया था। तो पाकिस्तानी टीम को मुझे तो नहीं लग रहा कि यूएसए की टीम इस बार छोड़ेगी। आपने देखा होगा पहले किस तरह से पिछले T20 वर्ल्ड कप में ये सुपर ओवर में जाकर पाकिस्तान हार गया था। अब पाकिस्तानी दोस्तों, खासकर वैभव सूर्यवंशी को लेकर पूरे पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी सारी चर्चाएं हो रही है और कह रहा है कि एक अभिषेक शर्मा हमसे नहीं संभल रहा था, ऊपर से ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, और अगर ये वैभव सूर्यवंशी और आ जाएगा तो हमारे बॉलरों को कहाँ जान बचाने के लाले पड़ जाएंगे। तो दोस्तों हम आपके लिए और भी वीडियो लेकर आएंगे, मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।